दोस्तों जय हिंद। प्रहार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका पार्ट 3 है रांची एआरओ का जो 13 नवंबर 2020 को एग्जाम हुआ है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट 3 का क्लास शुरू होने वाला है और इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे मैथ के टीचर सुबोध सर। काफ़ी हालांकि मैथ है तो अगर ऑनलाइन में थोड़ा सा कम नहीं समझ में आए तो आप उसको देखिएगा और ऑफलाइन क्लास में बेहतर समझने के लिए ज्वाइन करें। और ये हमारे सुबोध सर हैं, आपका परिचय करवाता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, है ना। देखिए एआरओ रांची 13 नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है, पहला सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 4325 और महत्तम समावर्तक 15 है तो उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं बाबू कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दो संख्याओं का तो गुणनफल हो गया है ना। तो हो गया आपका 4725 इक्वल टू HCF 15 है, LCM निकालना है आपको, ठीक। तो LCM इक्वल टू 4725 बाई 15, 15 तिया 45, 2 32, 15 दूना 30, 1 है ना, 15 पचे 75। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर दूसरा, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। देखिए उम्र का भी हिसाब आपका रहना ही रहना है, ये तक कन्फर्म है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। तो यहाँ लिखेंगे वर्तमान, क्या लिखेंगे 7:3। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है 2:1। अब इसको देखिए माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 2 गया 5, बराबर नहीं आया तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना, तो हो गया 7:3 और 4 दूना 8:4। अंतर बराबर है बाबू 1, 1 का वैल्यू कितना गया 10, 1 का वैल्यू 10। तो कह रहा है आपका पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु का अनुपात है ये पिता, तो 7 × 10, 10 सत्ते 70 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब ढूंढे 12x। देखिए इक्वेशन से भी एक सवाल आपका रहना अनिवार्य है ना। तो 12x - 1 इक्वल टू 143, 12x इक्वल टू माइनस है, समीकरण का है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस होगा, 144 हो जाएगा। x बराबर 12 से काट देते हैं 12, ऑप्शन नंबर सी। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार ज्ञात करें। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है निकालना है, तो ये 390 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आधार निकालना है, अगुने ऊंचाई 26 काट देते हैं। 13 दूना 26, 13 39, 30 15। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो कितना गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिएगा यहाँ भी 15 है और यहाँ भी 15 है ना। तो आपको कहाँ पर मारना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में मिस्टेक से 15 मारिएगा, मीटर में मारिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। धन्यवाद। ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है, आपका निश्चित है कि एग्जाम में आएगा। देखिए आप दशमलव हटाते हैं 2200 करते हैं, ठीक है। पहले गुना का प्रोडक्ट करते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8। अब क्या लिखेंगे 48 + 2 × 3 - 5, 48 + 6 - 5, 8 49, ऑप्शन नंबर सी। देखिए x - 1 x² - 1 + 1, ये आपका क्या है AQ - BQ का सूत्र है, AQ - BQ। तो आपका आज पहले सूत्र देता था, आपका ही फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। AQ - BQ, तो A - B × A² - AB + B²। बाबू इसको देखो x + 1, x + 1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखेगा एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, किसी का भी क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। रूट 1 क्या है? अपर में, इधर याद रखना है, रूट क्या है? रूट 2 1 अपर में। कैसे कहेंगे अपर में? जिस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपर में आएगा। ठीक, एक डिश 100 रुपया की है, एक व्यापारी 3 डिश खरीदता है, तो पहले 100 रुपया का एक डिश था, 3 डिश का कितना हो गया? 300 रुपया। प्रतिशत छूट दे करके 274 रुपया 50 पैसे में खरीदता है ना, बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या करें? तो हमारा रेट हो रहा है 300 रुपया 3 को लेने पर, लेकिन देना पड़ रहा है 274 रुपया 50 पैसा, तो कितना कम दे रहा है पहले ज्ञात करेंगे। देना था 300 रुपया, देने पड़ रहा है 274 रुपया 50 पैसा, तक कितना कम दे रहा है? 25.50 पैसा कम दे रहा है। बटा में कितना पर? 300 पर, अब गुना में 5 दूना 8 दिया 24, मतलब 8.5%। क्लियर? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, देखिए कैसे। पहला है कि आयतन का सूत्र यदि आपको याद है तो याद है, आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मान रखिए बाबू 22/7, आर का मान 7 × 7 × 15, 7 से 7 कट गया, 105 × 22, 2 10 2 10 2 0 1 3 2 32 2310, बी ऑप्शन बी। या नहीं तो हो गया, या नहीं तो देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर है, जहाँ पाई का मान आ जाए, त्रिज्या 7 रहे तो 7 से 7 कट गया, पाई का मान आ गया, तो पाई का मान 22 होता है, जो कि हमारा 11 का मल्टीपल है। इसमें देखेंगे कि 11 से कटने वाला संख्या कौन है। मान लें कि सूत्र भुला गए, तो 11 से कटने वाला संख्या अल्टरनेट ऐड करते हैं। देखिएगा यहाँ 0 5 पेंसिल 2 1 3, 0 नहीं आया, 2 1 3 और 3 0 3, बराबर नहीं आ गया? आपका यही आंसर हो गया। देखिए 2 1 3 4 नहीं होगा, 2 1 3 2 नहीं होगा, क्लियर हो गया ना? ऐसे लिख सकते। एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण का 5 गुना है। देखिए आंतरिक कोण का सूत्र होता है n - 2 × n × 180, बाह्य कोण का एंगल होता है 360/n। अब 5 गुना है तो बाह्य कोण का 5 गुना, तो बराबर का चिन्ह दिए तो 5 से बाह्य कोण में गुना करें, n से n कैंसिल, 180 × 2 5 दूना 10, n - 2 = 10, n बराबर 12, आंसर बी। देखिए ध्यान से 3 9 27 81, 3 का सबका मल्टीपल है, 81 × 3 करेंगे 243। 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपका शुरू होता है 2 से, 1 से नहीं 2 से, तो क्या होगा? 2 + 3 + 5 + 7, और तो नहीं है, 9 नहीं है, तो 7 + 12 3 15 2 17, ऑप्शन नंबर ए। 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से 5600 रुपया हो जाएगा। जब हो जाएगा सिस्टम आता है तो क्या निकालना है? मिश्रधन दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है? मिश्रधन निकालना है आपका मूलधन, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो मूलधन निकालना है। तो 4 तिया 12% हो गया ब्याज, अब मूलधन है 100, तो 112% का वैल्यू कितना है बाबू? 5600, तो मूलधन है 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5600/112 × 100, 56 दूना 112, 100 50 दूना 100, दैट इज इम्प्लाई 5000, ऑप्शन नंबर ए। 120 किलोमीटर की दूरी एक कार पहले 80 किलोमीटर की जाता है, तो 80 किलोमीटर जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो 80 किलोमीटर गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तो उसको 80 किलोमीटर जाने में क्या घंटा लगा? 4 घंटा लगेगा ना। फिर बची हुई दूरी तो 80 किलोमीटर तो चल गया, अब 120 में 80 चला गया, कितना बचा दूरी? 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा है, तो कितना घंटा लगा इसको जाने में? 1 घंटा। तो टोटल 120 किलोमीटर जाने में उसको लगा 4 और 1 5 घंटा, कितना लगा? 5 घंटा। अब कह रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या होगी? एवरेज स्पीड।
तो औसत गति होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल समय लगा उसको 5 घंटा ना, तो कुल दूरी हो गया 120 और कुल समय हो गया 5 घंटा, दैट इज इम्प्लाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 24 ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपया लीटर की वृद्धि होने से 1320 रुपये की वृद्धि हो गया है ना, तो 1320 रुपया खर्च करने पर 2 लीटर पेट्रोल उसको कम मिला। तो ऐसा करते हैं कि मान लिया कि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत हो गया 100 रुपया, तो हमको सब पेट्रोल में लाना है, तो पहले खरीदते थे हम 1320 रुपया खर्च किए, तो बटा x तो इतना लीटर पेट्रोल मिल गया। अब हो गया रेट में वृद्धि हो गया, तब रेट हो गया x प्लस 5 रुपया 1 लीटर का, तो 1320 रुपये मेरे पास वही है, इसका रेट हो गया x प्लस 5 बराबर हमको लेना है 2 लीटर। घटा भी करते हैं, लेकिन देखिएगा सीधी सी बात ये आपका हो गया कैलकुलेशन अभ्यास करना है, तो इससे बेहतर उपाय है कि आप ऑप्शन उठा के रखिए। अब जहाँ 2 का डिफरेंस आएगा तो आपका आसान से देखिए 1320 बटा x, तो पहला ऑप्शन 60 है तो हम 60 लेते हैं, 0 से 0 6 दूना 12 6 दूना 12 66 लीटर पहले पेट्रोल खरीदता था। अब रेट इसका हो गया 13, 60 से कितना हो गया 65, 6 दूना 12 6 चौका 24 64 लीटर पहले खरीदता था 66, अब खरीदता है 64, 2 लीटर का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। 5 रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपका है पहला सवाल रिलेशनशिप से, दूसरा भी रिलेशनशिप से, तो आपका 1 से 2 सवाल किसी तरह का भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव, उसमें आपका रिलेशनशिप से सवाल रहेगा ही रहेगा। देखिए पहला सवाल, एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा कि यह मेरे दादा के, लता ने कहा लता ने, और हो गया फोटो। लता कहती है कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी के मतलब दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, इकलौते बेटे का बेटा है, समझिए दादाजी हो गए, दादाजी के एक बेटा है ना, इकलौते का मतलब एक बेटा का बेटा है, तो लता के लगेंगे भाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी। फिर दूसरा नंबर, अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अरुण कहते हैं लड़की अरुण के माँ के पोते, पोते का मतलब अरुण के बेटा के पत्नी है, बेटा के पत्नी के लगेंगे, बेटा के पत्नी पतो पतु क्या हो गए ससुर। ऐसे एक है जिनके आगे 9, जिनके आगे 9, एक के आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं, तो आपका 916 बन रहा है, तो इसमें देखना है 916 कहाँ बन रहा है, 189 3 अंक के नहीं, 916 एक बन गया। फिर देखते हैं 9 1 891 ये नहीं होगा, फिर 9 देखते हैं 592 नहीं, फिर यहाँ देखिए 916 2 अंक बना, ऑप्शन नंबर सी। विषम शब्द चुनिए, सोना चांदी तांबा पारा, ऐसा सोना चांदी तांबा क्या है धातु, और पारा क्या है धातु, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, एक कौन फॉर्म में रहता है ठोस फॉर्म में है आपका लिक्विड फॉर्म। तीसरा, दी गई श्रेणी को देखिए 15 13 14 12, 15 13 देखिए सम विषम पर ही नहीं आएगा, सम विषम दोनों क्या है, सम एक विषम नहीं होगा, भाग जब हाथ से लेंगे तो आ जाएगा, ये भाग संख्या ये भाग संख्या ये भाग संख्या, तेरा आवाज संख्या से समझने के लिए आप लोग है ना ऑफलाइन प्रहार करियर एकेडमी क्लास अविलंब ज्वाइन कर लीजिए।